अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह कर दूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और लम्हा बलम्हा जो उसकी अपडेट होती है उससे मैं आपको आगाह करती रहती हूँ। और अब जो लेटेस्ट खबर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो खबर है वो सच साबित हुई। मैंने आपको बहुत अरसा पहले बता दिया था कि अरमगान के जो वालिद हैं वो बहुत मशकूक हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस सिंपैथी को गेन करने के चक्कर में उल्टा वो एक्सपोज होते गए। और मैंने आपको तभी प्रेडिक्ट कर दिया था कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब तक की ताज़ा तरीन कंडीशन और सिचुएशन के मुताबिक आपको बता दूं कि जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसमें जो अरमगान के वालिद हैं जनाब, उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें भी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि जो उनके वालिद मोहतरम है वो भी अरमगान जैसे काम ही करते थे। वो भी मंशियात के सप्लायर निकले और उनके घर से क्या क्या चीज़ें निकली, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले आप उनके वालिद के तमाम ड्रामास देख चुके हैं जो वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आकर करते रहे हैं। मीडिया पर आकर ही उसके वालिद ने सबसे पहले ये कहा था कि पाकिस्तान का सबसे पहला रॉक स्टार भी मैं ही था। उनका कहना था मैं बहुत ही जनाब जिसे कहते हैं ना पैसे वाला इंसान हूं, और वो पैसा कहाँ से आया उसकी सारी तफसीलात के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त टाइम टाइम फिश हो गया जब अरमगान से मिलने के लिए उसके वालिद जो है वो अपना वकील लेकर पहुंचे, तो अरमगान ने ना सिर्फ अपने वालिद के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया बल्कि उनका जो वकील है उसको भी कबूल करने से इनकार किया। और इसको देखकर आपको एक सीधी मिसाल याद आएगी कि इसे कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। अब जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं, कराची के अंदर एंटी वायलेंट क्राइम सेल है जिसको एवीसीसी कहते हैं। वहां पर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम है यानी अरमगान, उनके जो वालिद मोहतरम है जिनका नाम है जी कामरान कुरैशी, उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसएसपी और एवीसीसी, इनका नाम है जी अनिल हैदर, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि एवीसीसी पुलिस ने खुफिया इतला पर बमकाम स्ट्रीट 7 बंगला नंबर 35 खयाबान मोमिन फेज 5 कराची गिजरी, वहां पर अब से थोड़ी देर पहले तक जो है वो कार्रवाई करके मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। और वो मंशियात फरोश कोई और नहीं निकला बल्कि अरमगान के अपने ही वालिद निकले हैं। सोशल मीडिया पर आकर जिस तरह की वो बातें करते थे, जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स देते थे, वो साफ तौर पर जाहिर करती थी कि वो किस तरह के इंसान है। एसएसपी के मुताबिक जनाब उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तार मुलजिम है उसकी जो शनाख्त है वो कामरान असगर कुरैशी के नाम से हुई है, जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान जो है उसके वालिद हैं। यानी कि पुलिस ने भी अब फाइनली इस चीज की तस्दीक जो है वो कर दी है। गिरफ्तार मुलजिम से अब क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं वो सारी तफसीलात आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है वो इनके जो वालिद मोहतरम हैं ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी आकर कहते रहे हैं कि इनका बेटा बेकसूर है, जबकि वो ये बताने से कसर रहे हैं कि जनाब वो तो खुद भी ये धंधा, खुद भी ये काम करते रहे हैं। अब गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से जो चीजें निकली हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 200 ग्राम आइस निकली है और एक 9mm का पिस्टल निकला है, 2 मैगजीन निकले हैं और 10 गोलियां भी बरामद हुई। अनिल हैदर जो है उन्होंने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल जो है नारकोटिक्स, उनके एक्ट के तहत हम लोगों ने लाइसेंस का असलहा रखने के तहत जो है वो बिला लाइसेंस के असलहा रखने का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है। और अब फाइनली अरमगान के जो वालिद हैं उनके खिलाफ तफ्तीश जो है वो शुरू हो चुकी है। आप सब लोगों को पता है कि मुस्तफ़ा आमिर जो है 6 जनवरी को उसे अगवा किया गया था और फिर उसके बाद जिस तरह से उसको मारा गया, जो सारी कहानी है वो सब आपके सामने है। मुलजिम अरमगान का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ करना, और अभी कुछ ही अर्सा पहले आपने देखा था कि अरमगान जो है वो अदालत के सामने जिस तरह के तमाशेबाजियां कर रहा था, पहले उसने पूरी कोशिश की कि वो बच जाए, फिर उसने कोशिश की कि वो ये साबित करने की कोशिश करे जज साहब के सामने कि उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ है। और फिर यहाँ तक भी उसने कहा था कि 10 दिन तक उसको जाने नहीं दिया गया वॉशरूम तक। सिर्फ अरमगान ने ये सब कुछ नहीं किया बल्कि उसके वालिद जो आज गिरफ्तार हो गए हैं वो भी ये सारी तमाशेबाजियां ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। अभी कुछ देर पहले की खबर है जनाब, जब उन्होंने चैम्बर के अंदर घुसने की कोशिश की थी और कहा था कि तुम होते कौन हो रोकने वाले, मैं अमरीकी शहरी हूं। मुलजिम अरमगान के वालिद ने जज के चैम्बर में घुस के जब ये सारी हरकतें की थी तो उनको वहां से निकाल दिया गया था।
आपको याद होगा कि मुल्ज़िम अरमगान के जो वालिद हैं उन्होंने जबरदस्ती जज के चैम्बर के अंदर ना सिर्फ घुसने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि जज से जाकर कहो कि मैं मिलने आया हूं और मेरा बेटा अरमगान है जिसका केस चल रहा है। यानी वो समझ रहे हैं कि मैं कोई बादशाह सलामत हूं और ये जो मेरा बेटा इस वक्त कैद में है उसने शायद कोई बड़ा ही अच्छा और आला काम किया है और मैं उसका बेटा हूं, और सॉरी मैं उसका बेटा हूं या फिर वो मेरा बेटा है, दोनों बात एक ही है। लेकिन उन्होंने जो ये धमकी दी कि मैं अमरीकी शहरी हूं। आपको याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले नताशा नामी एक खातून भी नशे की हालत में इसी तरह डिफेंस से पार्टी करके बाहर निकली थी, जब उसने अपनी बड़ी सी गाड़ी के नीचे जो है वो दो लोगों को कुचल दिया था, बाप बेटी को। वो एक अलग बात है कि बाद में उसकी फैमिली ने उसको माफ कर दिया अल्लाह की रजा की खातिर। कुछ लोगों ने कहा करोड़ों रुपया लेके छोड़ा, लेकिन बात यह कि जिन लोगों की जान गई वो तो वापस नहीं आ सकती। अब कामरान कुरैशी जो है उन्होंने जब जज को ये धमकियां दी थी तो उसके बाद मुल्ज़िम अरमगान के वालिद ने जनाब कोर्ट की पुलिस से भी जाके बदतमीजी की थी और कहा था कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं अमरीकी शहरी हूं। और फिर पुलिस कांस्टेबल रिजवान जो है उसको इन्होंने धक्के दिए थे, फिर उसके बाद बदतमीजी की थी। और मुल्जिम के जो वालिद हैं उन्होंने फिर काफी ज्यादा शोर शराबा भी किया था, यहाँ तक कि चैम्बर के अंदर एक मरतबा उनको जाने की इजाजत भी दी गई थी और ये शर्त पे दी गई थी कि आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, खामोश रहना है। लेकिन अंदर जाके वो सारे रूल्स को भूल गए और अंदर जाके उन्होंने फिर से वही हरकतें की थी। उसके बाद वहां पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तलब कर लिया गया था। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो मुंतजिम जज थे उन्होंने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के अगवा और जो केस कत्ल का केस है उसमें गिरफ्तार मुलजिम शिराज उर्फ शावेज बुखारी जो है उसको भी 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड के ऊपर भेजा हुआ है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन केस का जो तफ्तीश है उसका जो अफसर है मुल्जिम का मौकफ है वो 1 घंटे और 20 मिनट तक सुनने के बाद मुल्जिम शिराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले किया था। और मकतूल की जो वालदा है उनकी जानिब से कबर कुशाई की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि कबर कुशाई की इजाजत लेनी चाहिए और जब उन्होंने कबर कुशाई की दरखास्त की थी तो उस पर अदालत ने दरखास्त गुजार को मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रजू करने का भी कह दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो कबर कुशाई की दरखास्त के ऊपर ऑर्डर का इख्तियार रखता है और कबर कुशाई की दरखास्त के ऊपर जो है वो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उसका हुक्मनामा भी वो जारी कर सकता है। तो आप सब लोगों को पता है कि जो पूरा वाकया है ये जनवरी से चल रहा है। 6 जनवरी को अगवा हुआ था, फिर उसके बाद लाश मिली थी, फिर उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलाकर जिस तरह से कत्ल किया था वो सारी कहानी जो है वो आपके सामने है और अब फाइनली इसके जो वालिद हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि कराची के अंदर ये लोग जिस तरह से वीड का कारोबार करते थे, वीड बेचते थे, उसके इल्जाम में जो साहिर हुसैन नामी शख्स था वो भी गिरफ्तार हुआ था और उसने भी बहुत ज्यादा इंकशाफात किए थे, जिसके बाद ये केस जो है वो मजीद आगे बढ़ा था। और कराची में वीड की फरोख्त के इल्जाम में साहिर हुसैन का जो वीडियो बयान था वो भी सामने आया था, जिसमें उसने बताया था कि वो इस्लामाबाद में एक दोस्त याहिया के जरिए वीड मंगवाता था। आपको पता है ये साजिद हसन का ये बेटा था और साजिद हसन जैसे एक्टर के बाद लोगों को पता चल गया था कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर अब ये जो चीजें हैं ये फैलने वाली हैं, पूरी इंडस्ट्री जो है वो गंदी हो जाएगी, इसमें बड़े बड़े नाम सामने आने वाले हैं। और शायद यही वजह थी कि अरमगान के वालिद जो हैं वो दंदनाते फिरते थे और उनको इस बात का यकीन था कि पैसा उनके पास है और वो बच जाएंगे। लेकिन अब फाइनली उनके बाप के गिरफ्तार होने के बाद अरमगान के ये चीज सामने आई है कि केस कितनी सीरियसली लिया जा रहा है और अब इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। आपको याद होगा 1.5 साल पहले भी एक केस आया था, दुआ जहरा वाला केस, जहां पे एक लड़की ने अपने घर से भाग के अपनी आजाद मर्जी से जहीर नामी एक लड़के के साथ शादी की थी। लेकिन उस वक्त भी उसके वालिद ने कराची से बहुत ड्रामा किया था। उन्होंने कहा था कि एक गैंग उनकी बेटी को अगवा करके ले गया है और फिर उसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया गया था, इतना झूठ फैलाया गया था। लेकिन आखिरकार 1.5 साल गुजरने के बाद अदालत ने ना सिर्फ अपना उसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट दिया है बल्कि उस जो निकाह था उसको भी कानूनी और जायज करार दिया था। हालांकि उसके वालिद की तरफ से तनसीखे निकाह का जो दरखास्त है वो दायर की गई थी, तो फाइनली कोर्ट ने कह दिया था कि निकाह बिल्कुल जायज है, निकाह बिल्कुल सही है। तो बात यह है कि वक्ती तौर पे झूठ फैलाकर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाए और जितना मर्जी कहा जाए, फाइनली उसका हल, उसका फैसला, उसका वर्डिक्ट आ ही जाता है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों के आई कमेंट सेक्शन में और बताइए आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।